महाराष्ट्र पुलिस का एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मनसुख हिरेन के डेथ को, और उसने इसके डेथ का पोस्टमार्टम तो ऑब्वियसली बॉडी की पोस्टमार्टम तो हुई थी, बट और जो चीजें थी वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग जगह भेजा था। उनमें से एक रिपोर्ट अभी है और जो काफी कुछ बताता है। एटीएस ने बाकायदा ये इंडिकेट किया है कि इन्वेस्टिगेशन से ऐसा पता चलता है कि मनसुख हिरेन ठीक ठाक थे जब वो क्रीक के पास पहुंचे थे। वो किसी से बात कर रहे थे, किसी से कोई चीज हो रही थी बातचीत, और अचानक मनसुख को अंदाजा नहीं लगा और उनको गिरा दिया गया। अब मनसुख की पत्नी ने बताया था मनसुख हिरेन की कि ही वॉज अ स्विमर, बट अगर किसी को अचानक गिरा दिया जाएगा और खास करके तब जब उसके हाथ को बांधा गया, पैर बांधा गया, मुंह में रुमाल ठूस दिया गया, आप समझिए जब हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है, मुंह में रुमाल ठूसा गया है, तो फिर कोई आदमी अपनी जान कैसे बचाएगा जब उसको स्विमिंग आए चाहे नहीं आए। एक और चीज इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चलता है कि मनसुख को मारा गया था, उसकी पिटाई की गई थी। पहले उसको पीटा गया ताकि वो अधमरा हो जाए और उसके बाद उसको फेंक दिया गया। जो डाइटम टेस्ट होता है, डाइटम DIATOM, जो डॉक्टर्स होंगे, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं, जो मेडिसिन या टेस्ट को जो जानते हैं, वो लोग समझेंगे इसको। मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन जो ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो महाराष्ट्र पुलिस का, जो ATS इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो उसके मुताबिक ये डाइटम टेस्ट किया गया है, और ये डाइटम टेस्ट ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किया गया है, और इसने बताया है कि मनसुख हिरेन वॉज अलाइव व्हेन ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। सो जब पानी में गिरे मनसुख हिरेन समुद्र में, क्रीक में, तो ही वॉज अलाइव एट दैट टाइम, बट ही कुड नॉट सेव हिमसेल्फ बिकॉज हिज हैंड्स वेर टाइड, लेग्स वेर टाइड। उनके मुंह के अंदर रुमाल ठूसा गया था, नया रुमाल ठूस दिया गया था। अब ये नया रुमाल किसका है, कहां से लिया गया, ये भी पता नहीं। उस रुमाल को ठूसा गया और उनको गिरा दिया गया। डाइटम्स के बारे में कहा जा रहा है, विच आर डाइटम्स, ये तो डाइटम टेस्ट होता है जो पता करता है कि क्या पानी में गिरते वक्त वो इंसान जिंदा था या मर गया था। ये डाइटम्स जो होते हैं, दे आर सिंगल सेल्ड एल्गी प्रेजेंट इन अ वाटर बॉडी। दे एंटर द लंग्स एंड वेरियस टिश्यूज ऑफ अ ड्राउनिंग विक्टिम। द डाइटम टेस्ट ascertains the presence of the single celled algae inside the body of a victim that forms supportive evidence for the diagnosis of drowning। यानी कोई शख्स अगर पानी में गिरेगा तो डाइटम्स जो हैं, जो बेसिकली एल्गी हैं, वो उसके अलग अलग हिस्सों में यानी लंग्स में, बाकी जगह में चले जाते हैं, और वो बताता है कि जो शख्स गिरा था उस वक्त क्या वो जिंदा था या वो जिंदा नहीं था। और ये टेस्ट बताता है कि मनसुख हिरेन वॉज अलाइव एट दैट टाइम। डॉक्टर राजेश डेरे हैं, डॉक्टर राजेश डेरे, प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इन सायन हॉस्पिटल। He is saying that DITOM test, this has been quoted by one of the newspaper and portal, he has been quoted by that, and he is saying that DITOM test cannot be looked upon as a clinching evidence about whether drowning happened before death or after death. तो ये indicative है, ये confirm नहीं है. That's what he has been quoted by one of the news portal. It can be used to corroborate the findings of an investigation. Medical textbooks rarely mention this test anymore. Now there is no mention, generally ऐसा होता नहीं है और इस पर रिलाई नहीं करते हैं, लेकिन ये टेस्ट फिर भी ATS ने करवाया. ATS is also planning to send the report to FSL in Madhuban, हरियाणा. हरियाणा में FSL लैब है और वहां पर इस टेस्ट रिपोर्ट को भेजा जा रहा है कि क्या ये टेस्ट रिपोर्ट सही है या नहीं है. क्यों? क्योंकि मनसुख हिरेन को मारा गया था ये कह के शुरू में, when he was found, his body was found, शुरू में कहा गया था इट्स सुसाइड, बट अब वो केस मर्डर का हो गया है. तो फिर किसने मारा? ATS ऑफिशियल्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो अब तक किए गए हैं उसमें कई सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे वो ड्राई हैंकरचीफ यानी वो रुमाल, वो जो उसके हिरेन के मुंह में डाला गया था, वो कहां से आया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया है कि एंटीमोर्टम इंजरीज थी और हैं, यानी उसकी बॉडी में कुछ चीजें प्रीमॉर्टम है, कुछ इंजरीज प्रीमॉर्टम है और कुछ पोस्टमार्टम और एंटीमॉर्टम.
मरने से पहले हैं और कुछ इंजरी मरने के बाद के। हरेन की वाइफ विमला ने कहा था कि मनसुख हरेन का एक मोबाइल फोन, लगभग डेढ़ तोले का गोल्ड चेन, एक रिंग जिसमें सफायर था, एक टाइटन वॉच, 5-6 एटीएम कार्ड्स और कुछ कैश, ये मिसिंग थे। अगर आपको लगता है कहानी यहां खत्म हो गई है, तो ये कहानी खत्म नहीं हुई है। मनसुख हरेन की कहानी शुरू हुई है। अब जो फैक्ट आ रहा है वो कुछ और ही कहानी बताता है। मनसुख हरेन का फोन मनसुख के पास था उस दिन, उस रात। और महाराष्ट्र पुलिस ने पता किया है, जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है उसके मुताबिक मनसुख हरेन का जो फोन था वो 2 लोकेशन पे एक्टिव था 15 मिनट के भीतर। 15 मिनट के दौरान में वो 2 लोकेशन पे एक्टिव था और ये 15 मिनट 14 किलोमीटर उस फोन ने ट्रैवल किया। यानी इन्वेस्टिगेशन बताता है कि मनसुख हरेन का फोन 14 किलोमीटर के अंतर पे 15 मिनट के भीतर पहुंच गया था और ये फोन 2 जगह एक्टिव बताया जा रहा था। ये दोनों ही जगह, दोनों ही लोकेशन एक ही इलाके के हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये प्रिंट में ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि ऐसा सोर्सेज ने बताया है कि उसका फोन 2 जगह एक साथ 15 मिनट के भीतर एक्टिव था और वो दोनों जो लोकेशन है वो 14 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और मुंबई में ये 14 किलोमीटर दूरी किसी भी हालत में कोई भी फोन 15 मिनट के भीतर नहीं कवर कर सकता। तो फिर मनसुख हरेन का फोन जादू से पहुंच गया क्या दोनों जगह 15 मिनट के भीतर? कौन ट्रैवल कर रहा था इसे स्पीड से, रॉकेट जेट स्पीड से, कि एक ही फोन 2 जगह 15 मिनट के भीतर ट्रैवल कर गया? ये बहुत बड़ा फैक्ट है और इसका इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स हैं मैं बता रहा हूं आपको। सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 तारीख की रात, यानी जिस दिन मनसुख हरेन गायब हुए थे, उस दिन और अगले दिन उनकी बॉडी मिली थी, इस दौरान मनसुख हरेन का फोन कॉल का लोकेशन तुंगरेश्वर नेशनल पार्क, तुंगरेश्वर नेशनल पार्क के आसपास नजर आता है। 2 लोकेशन है, तुंगरेश्वर नेशनल पार्क के 2 लोकेशन में 10:12 सुबह 5 तारीख को उसकी बॉडी मिली थी और रात को यानी 4 तारीख को रात को गायब हुआ था। और इसमें एक वो पीरियड है जब 15 मिनट के भी दौरान 14 किलोमीटर की दूरी पर तुंगरेश्वर नेशनल पार्क के आसपास ये फोन एक्टिव था मनसुख हरेन का। जो ऑफिशियल्स हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये बोल रहे हैं Haren's phone's last 2 locations before it was switched off late on March 4th, that means मनसुख फोन का फोन जो था, मनसुख हरेन का फोन लेट नाइट 4th of March को एक्टिव था, लेट नाइट तक। लेट नाइट मतलब होता है 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात, 4 बजे रात, इस वक्त तक उसका फोन एक्टिव था और 2 लोकेशन में एक्टिव बताया जा रहा था। ये फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था देर रात में। अब ये किसने ऑफ किया, कहां गया फोन, ये सब मालूम नहीं। लेकिन जो फोन का लोकेशन बताता है, खास करके सेकंड लास्ट लोकेशन जो बताता है, वो वसई सिटी बताता है। और वसई सिटी और ये जो तुंगरेश्वर नेशनल पार्क में जहां पर पहला कॉल रिसीव हुआ था, ये कुल 15 मिनट के डिफरेंस पे 2 बार कॉल रिसीव हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली तुंगरेश्वर नेशनल पार्क और जहां पर दूसरा कॉल रिसीव हुआ उसके बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। It is not just possible, according to investigators, it is not just possible for anybody to cover the 2 locations on foot or by vehicle or in any manner within a period of 15 minutes. It's not possible. So now, how did his phone reached these 2 locations within 15 minutes? अब जो शक हो रहा है वो ये, ऐसा लग रहा है एटीएस को कि शायद ये कोशिश की गई है, जिन लोगों ने भी ऐसा किया, कि उसके लोकेशन को मिसलीड किया जाए। तो शायद सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक करके
ऐसा करने की कोशिश की होगी। अब आप सोचिए किस तरह का ऑपरेशन चल रहा था। सिर्फ मनसुख हरेन के मर्डर के बाद उसके लोकेशन को छुपाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा था। It is being verified if the assailants who are yet to be identified or tracked had used the technology to manipulate or mask the mobile tower location data to thwart the probe from reaching them. यानी जो मोबाइल डेटा है, मोबाइल टावर्स है, उसके डेटा को किसी ने हैक किया, उस टावर को किसी ने हैक किया और इस लोकेशन पे एक ही फोन को दो जगह दिखा दिया गया। बताइए किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है। 15 मिनट की दूरी, 14 किलोमीटर और एक शख्स मनसुख हरेन, और ये दोनों जगह था, जबकि एक्चुअली में उससे पहले ही मनसुख हरेन को गिरा दिया गया था समुद्र में। वो मर चुका था लेकिन जिंदा गिराया गया था। तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कि तुंगरेश्वर नेशनल पार्क भी कहते हैं, इज लोकेटेड एट पालघर इन वसई एंड इज स्प्रेड ओवर 85 किलोमीटर। ये कुछ 85 स्क्वायर किलोमीटर, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये, एनआईए ने कहा है कि जो शख्स पीपीई किट पहनकर सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था वो यही शख्स है, यानी सचिन वाजे। और जो रुमाल हरेन के मुंह में डाला गया था और पीपी किट के सिर पे जो रुमाल था वो भी सिमिलर लग रहा है एक ही जगह से खरीदा हुआ, ऐसा लग रहा है। एनआईए अभी भी बहुत सारे सीसीटीवी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो नए पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात को माना है कि मुंबई पुलिस का जो इमेज है पूरी तरह से खराब हो गया है। हेमंत नगराले ने ये एडमिट किया है कि मुंबई पुलिस इज अंडरगोइंग टर्मोइल ड्यू टू सम बैड इंस्टेंसेस, bad instances that have occurred. However, he has assured that we will regain our lost glory and pride. At present, this is what he said. At present, the Mumbai police is undergoing turmoil due to some bad instances that have occurred. I won't comment on the ongoing investigation. We will regain the glory and pride of Mumbai police. We will act as per law, and I will instruct all officers that they should perform their duty as per law. कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आज एनआईए की टीम को और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है। ये एनआईए के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं और इनको अलग अलग लोकेशन पे भेजा गया है, जिनमें पहला लोकेशन है एंटीलिया, दूसरा लोकेशन है पुलिस हेडक्वार्टर्स, तीसरा लोकेशन है वो क्रीक, चौथा लोकेशन है साकेत कॉम्प्लेक्स और पांचवा लोकेशन है हरेन का घर। इन 5 लोकेशन पे भेजा गया। जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया, यानी जिस एसयूवी का इस्तेमाल किया गया, उसका नंबर प्लेट भी सचिन वाजे ने चेंज किया था और जो नकली नंबर प्लेट है वो लगाया गया था और असली नंबर उस गाड़ी में मिला जिस गाड़ी का इस्तेमाल सचिन वाजे करते थे। सचिन वाजे ने सारी प्लानिंग कर ली थी। ये नंबर प्लेट कहां से मिला, ये कहां से बनाया गया, ये कहां से लिया गया, इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिर ये नंबर प्लेट की कहानी कहां है। बताइए पुलिस ऑफिसर क्या क्या करता है, नंबर प्लेट बनवाता है, फोन पे टावर को हैक करवाता है, एक शरीफ बिजनेसमैन को बुलाता है, उसको मारता है। मुझे मालूम नहीं सचिन वाजे का हाथ है कि नहीं है, बट फैमिली के मुताबिक ऐसा ही है। फैमिली के मुताबिक सीधा सीधा हाथ है। अगर ये एलिगेशन सही है तो किसी ने तो मारा था और उसको पीटते हैं, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, पांव बांध दिए जाते हैं, उसके मुंह के अंदर रुमाल ठूस दिया जाता है और उसको जिंदा गिरा दिया जाता है समुद्र में। ये मुंबई में चल क्या रहा है? जब से ये गवर्नमेंट आई है ऐसा लगता है कि मुंबई ही केवल पूरे देश में ऐसा शहर है जहां पर क्राइम हो रहा है। सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो महाराष्ट्र खास करके मुंबई में ही हो रहे हैं। ऐसा क्यों? ये पूरे देश में 29 स्टेट्स हैं एंड देयर आर सम 7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुंबई फोकस में है। चाहे वो पालघर लिंचिंग हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस हो, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो टीआरपी स्कैम हो,
चाहे वो अर्नब गोस्वामी केस हो या एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस हो, सब कुछ मुंबई में ही हो रहा है। पूरे देश में केवल एक शहर है जहां सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते चले जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट जो है कभी इसको कभी उसको ब्लेम करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट ने अगर लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन फोकस कहीं और ही है। अब स्केपगोट बन रहे हैं मिस्टर परमवीर सिंह। आज दो कार को एनआईए ऑफिस ले जाया गया। ये दोनों कार सस्पिशियस है, ये दोनों कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कहानी जो है कुछ चीजों को लेकर बंधी हुई है और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनआईए उन चीजों को फोकस करके इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक चीज और भी है, एनआईए के बारे में कहा जा रहा है शायद एनआईए मनसुख हरेन केस को भी टेक ओवर कर लेगी। करना शायद मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि मनसुख हरेन को इसलिए नहीं मारा गया कि मनसुख हरेन को किसी केस में या उसने कोई गलती की थी, इसलिए मारा गया क्योंकि ये लोग मनसुख हरेन को सस्पेक्ट नहीं बना पाए। ये पूरी कहानी थी, कोशिश थी मनसुख हरेन पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी डालने की, ताकि वो विलन बन जाए और वो मर जाता तो वो उन्होंने कहानी बना दी थी कि क्योंकि उसने ऐसा किया उसने सुसाइड कर लिया। वो तो उनकी वाइफ ने क्योंकि सारी बातें बता दी तो शरीफ आदमी इस बदनामी से बच गया, वरना मिस्टर सचिन वाजे और बाकी लोग जो इनके साथ जुड़े हैं उन्होंने तैयारी कर ली थी कि मनसुख हरेन को विलेन बना दो और उसके डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर दो, कि क्योंकि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो रहा था, इससे परेशान होकर उसने खुद की जान ले दी या जान दे दी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और शायद मनसुख हरेन ईमानदार आदमी था, सही आदमी था, या अगर नहीं भी था तो इस केस में उसकी कोई गलती नहीं थी। आपने एक शरीफ आदमी को मार दिया, आपने एक बेगुनाह को मार दिया, और उस आदमी को जिंदा अपने पानी में गिरा दिया। कोई रहम नहीं, कुछ नहीं। और ये है मुंबई मेरी जान। ऑन दैट नोट आई ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एंड स्पीक। आप लोगों को जो सही लगता है बोलिए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या शहर है। एक गाना आया था बहुत पहले कि ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, यहां जिंदगी हादसों का सफर है। और आज ऐसा लगता है कि मुंबई शहर एक्चुअली हादसों का शहर है और यहां जिंदगी हादसों का सफर है, क्योंकि वो शख्स रात को निकला सुरक्षित था लेकिन कभी वापस घर नहीं पहुंचा। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ वो हम आज तक नहीं जानते। अर्नब गोस्वामी ने ऐसी गलती नहीं की थी कि जिसके लिए घसीट के ले जाया जाना चाहिए था। हाँ, अर्नब गोस्वामी के स्टाइल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो बोलता है उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। और आपने एंटीरिया के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, और वो भी एक्सप्लोसिव लेडन, और आपको लगता है कुछ भी नहीं होगा। इस बम्बई शहर को या मुंबई शहर को हादसों का शहर मत बनाइए। यहां जिंदगी जीने के लिए लोग आते हैं, कमाने के लिए लोग आते हैं, और आपने इस शहर को हादसों का शहर बना दिया है, और यहां जिंदगी हादसों का सफर हो गया। कोई भी कहीं भी जाता है मर जाता है और कहा जाता है सुसाइड हो गया। हर आदमी सुसाइड कर रहा है, मनसुख हरेन भी सुसाइड कर रहा था। वो तो थैंक गॉड दैट हिज वाइफ इज सो पावरफुल। आई थिंक वी नीड टू सैल्यूट हर कि शी वाज सो पावरफुल दैट शी केम फॉरवर्ड एंड सेड ये सब झूठ है। वरना ये केस भी दबा दिया गया होता, ये भी कहा गया होता कि उसने सुसाइड कर लिया, कभी कुछ पता नहीं चलता, सारा ब्लेम मनसुख हरेन पे चला जाता, ये कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन मुंबई में बहुत कुछ चल रहा है और इसलिए सरकार परेशान है। सरकार परेशान है और स्केपगोट मिस्टर परमवीर सिंह को बनाया जा रहा है। मिस्टर परमवीर सिंह जो कल शंट आउट कर दिए गए थे, कल तक वो इस फोर्स के हीरो थे, आज उनको कहा जा रहा है कि ही इज द विलन, ही इज द प्लानर। मिस्टर सचिन वाजे वाज ओनली इन एन एग्जीक्यूशनर, यानी वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्लान कोई और कर रहा था। रेनू हैज जॉइंड, लेट्स स्टार्ट विद रेनू एंड देन मार्गरेट। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस सिटी, बट ये मुझे बहुत अफसोस लगता है कि शहर को हादसों का शहर बना दिया गया। ये बहुत साल पहले ये गाना आया था, लेकिन ये गाना आज बिल्कुल एप्ट है। इस शहर को हादसों का शहर बना के रख दिया गया। हाँ सर, यहाँ जिंदगी की कोई कीमत नहीं, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है, और एक सिंपल सा आंसर है SUICID, सुसाइड, यस, बना दिया जाता है। सर ये तो एक्चुअली हो बहुत टाइम से रहा है, जैसे कि हम लोगों ने और पहले भी प्लेटफॉर्म पे बोला था कि वो चाहे स्टार्टिंग अगर हम दिव्या भारती से करें तो ये हो तो बहुत पहले से रहा था, बट लोगों को इतना समझ में नहीं आता था। जैसा कल सरवनी ने भी कहा था कि बिकॉज ऑफ कोविड, नो डाउट कि कोविड एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से बहुत लोगों की वो गई, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वी वर एबल टू
यू नो गेट इनटू दिस, और तभी हमको समझ में आया कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सर एक्चुअली हम भी इतने बिजी हो गए थे कि हमें समझ में नहीं आता था कि हमारे नेक्स्ट डोर क्या हो रहा है। सो आई वुड से कि हाँ, कोविड ने एक चीज तो ये रेणु, सिखा क्या दी। आपको लगता है कि सिर्फ कहानी परमबीर सिंह और सचिन वाजे से जुड़ी हुई है? बिल्कुल नहीं सिंपल सर, है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब ऑब्वियस है कि उसको किसी ना किसी ने तो बोला होगा ऐसा करने के लिए, वो अपने आप से तो नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी सर जो बातें आ रही है ना कि वो जो उसका सुशांत का जो प्रोजेक्ट था जिसपे वो काम कर रहा था, नाउ ऑन दैट प्रोजेक्ट बीएमसी इज वर्किंग, सो हाउ इतना रिलेटेड कैसे है, जिसपे क्वेश्चंस भी हुए थे बट अगेन फिर उसको दबा दिया गया। तो सर ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है सर। अच्छा मैं रेणु, ये बताइए, आप तो मुंबई में रहती हैं, है ना? सर मैं आप वहां पे रहती हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारी चीजें पता रहती हैं, इंफॉर्मेशन के तौर पे मेरे पास होती हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई ऐसा साल, एक साल, सवा साल ऐसा आया हो जहां सिर्फ हादसे ही हादसे होते चले जा रहे हैं? यानी हमने काउंट किया था, दिसंबर 25, 25 दिसंबर 2019 से फिल्म इंडस्ट्री में 19 लोगों ने, 19 हैव कमिटेड सुसाइड। 19 ने सुसाइड किया है, सुसाइड 19 लोगों ने, ठीक है? यहां पर कोई भी शख्स सेफ है नहीं है, किसी को मालूम किसी नहीं। को मालूम नहीं। घर से निकलता तो सही सलामत है, लेकिन वो घर नहीं लौटता है। और बाद में पता चलता है कि ये लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि एक शख्स को जिंदा गिरा देते हैं, हाथ पांव बांध के उसके मुंह में रुई, मतलब रुई के नहीं, रुमाल ठूस देते हैं कि वो सांस तक नहीं ले सके, वो मर जाए घुट के। क्योंकि उनको पता था कि होती है, क्योंकि वो शख्स जिसने भी जिंदा था की। ना, पानी में हाँ गिरा, जिंदा था वो। सर वही तो मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। जिसको सपनों की नगरी कहा जाता था वो तो डरावने सपनों की नगरी होती जा रही है सर। एक्चुअली हम लोगों को भी रहने में भी कभी कभी ऐसा फियर फील होता है, यू नो क्या चल क्या रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि दिस इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री। और मतलब ऐसा है। बट सर मतलब सीरियसली ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा हो गया, और मैंने कभी इसके पहले ऐसा देखा भी नहीं था बिकॉज आई बॉर्न एंड बॉट अप हियर। तो कभी इतना मतलब डर का, जैसे बोलते हैं ना एक अंदर से एक फियर होता है, वो फियर हम लोग को कभी रहा नहीं था। पर अभी ये सब चीजें जानने के बाद लग रहा है कि शायद हमने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। मे बी ये हो रहा था और अब ये उजागर हुआ है। मतलब अभी तक शायद पता नहीं था किसी को। क्योंकि अगर हम दिव्या भारती के केस से देखें सर, तो मुझे तो उस टाइम से लगा था कि ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें कि बहुत लोग बच भी गए। और उसके बाद से ये होते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया अभी कि हर दूसरी जो मौत होती है वो सुसाइड ही हो जाती है अब मुंबई में। अब मुंबई में कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, सबके सब सुसाइड कर लेते हैं, भले ही वो कितने भी गरीब हो, भले ही वो कितने भी अमीर हो, कुछ भी हो। रेनू, सुशांत सिंह राजपूत केस में आज भी नहीं पता हमें क्या हुआ है, ठीक है? लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक वो एक सुसाइड थी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत मुश्किल से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ। हम लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मनसुख हरेन केस में मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। और आप सोचिए कि उस शख्स की मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। दर्दनाक रही। और सर सबसे बड़ी बात, सांप के बिल में हाथ डालोगे तो क्या होगा। तो उन्होंने जो काम किया है ना सर, एक्चुअली ये जो गलती हो गई बहुत बड़ी गलती हो गई, या इन लोगों को बोली कि ओवर स्मार्टनेस इसको इन लोगों बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। भर, वही सर वो बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब भी आता है, जब भी काल सर पे मंडराता है ना, तो आदमी सब भूल आपने जाता सोचा है। एक शरीफ आदमी जो इनोसेंट है उसको आप मार देंगे इस तरह, और उसको आप विलन बना देंगे? विलन बना देंगे। मतलब आप उसका हाथ बांध रहे हैं, उसका पांव बांध रहे हैं, उसके मुंह में रुमाल ठूस रहे हैं और उसके बाद गिरा दे रहे हैं। किसने गिराया उसको? और बोल देते कि वो खुद गिर गया। मतलब ऐसा कैसे? 3.5 महीने से ये शख्स उसकी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा, 16 साल 17 साल बाद उसको रीइंस्टेट किया गया। और सरकार का कहना है भाई हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, हमें नहीं मालूम, परमबीर सिंह जानते हैं। अरे भाई, आपको तो ये भी मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत को कौन प्रोफेसर बोल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का सेट पे क्या बिहेवियर है, तो आपको ये मालूम नहीं चला कि आपके पुलिस कमिश्नर और आपका जो क्या क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट जो है उसका हेड क्या कर रहा है, मालूम नहीं चला? आपकी नाक के नीचे क्या कर रहा है मालूम नहीं वाह, चला। ये सही है। अब आप ठीकरा फोड़ दो परमबीर सिंह पे, कल उनको अरेस्ट कर दो, बोलो हम लोग तो सब एवरीथिंग हंकी डोरी, हम लोग में से किसी ने कुछ नहीं किया।
सरकार को कोई कुछ छुएगा नहीं, सरकार सब सेफ है। सर ये लोग ये भी बहुत जल्द होने वाला है सर। देखिए ना, अगर अगर एनआईए ऐसे ही पीछे पड़ी रही तो ये लोग सारा ठीकरा परमवीर सिंह पे फोड़ेंगे और फिर फाइनली ये होगा कि हाँ, हमने हमने उसको जो इन्वॉल्व था उसको सजा दिलाई है, तो हम बड़े हो गए। तो सर बोलते ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो ये हालत क्या भी लोग मान लेंगे, क्या लोग मान लेंगे ये बात? सर मानेंगे तो नहीं, अब तो भरोसा उड़ गया है सर। मतलब बोलते हैं ना कि मानेंगे तो नहीं। आज चाहे कोई हमको सपने में भी उठा के बोल देता है ना कि सुशांत की सुसाइड है, तो सर आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ये है। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, भले वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा शख्स आके कह देगा ना, तो आई एम नॉट रेडी टू वो। तो यही है कि अगर यहाँ पर भी ये लोग ऐसा कह देंगे कि ये परमवीर का किया धरा है या जो भी है, या किसी और का, मिस्टर वाजे का किया धरा है, वो अकेला नहीं कर सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए होगा इतने सारे एक्सप्लोसिव लाने के लिए, इतनी ये प्लानिंग साकेत करने के कॉम्प्लेक्स की लिए। बात कल हम लोग रेनू कर रहे थे थाने का, साकेत कॉम्प्लेक्स में ही मिस्टर वाजे रहते हैं और वहीं के बेसमेंट में सारा कुछ किया जा रहा था प्लान और किया जा उसका रहा था। सीसीटीवी लेकर भाई साहब गायब हो गए। हाँ, क्योंकि उसको उस जगह के पूरा पता होगा ना कि क्या है कैसा है सब चीजें। मुझे तो बहुत अफसोस है इस बात का कि मनसुख हरेन एक शख्स है जिसको बचाया जा सकता था। ये ऐसा क्यों होता है कि हर एक शख्स यहाँ पर वो जाता है जिसको बचाया जा सकता था और ये जिंदा गिरा दिया गया। भाई साहब हैट्स ऑफ। अगर ऐसे पुलिस वाले हैं तो अब इस देश में पुलिस वालों की जरूरत नहीं। सर आप इस भरोसा ही देश नहीं को रहेगा ना बदलिए, पुलिस सिस्टम को बदलिए, क्योंकि अगर कोई भी एक भी केस में अगर ऐसा हुआ है, चाहे वो मनसुख हरेन के केस में ही क्यों ना हो, लोग को किसको यकीन रहेगा कि आप जब निकलते हैं घर से आप सेफ होंगे कि नहीं होंगे? सर आज तो मुझे ना पता है, ये भी बात ध्यान में आई कि जब भी ऑर्नव को वो लोग दूसरी जेल ले जा रहे थे, दैट टाइम द फियर इन हिज आईज वेर इन, उसको जब वो कार में शेड करके लेके जा रहे थे एंड ही वाज शाउटिंग दैट माय लाइफ इज इन डेंजर, आई कैन फील दैट फियर सर, कि वो बेचारा कितना डरा हुआ होगा। मैंने उस वक्त इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज सही मुझे बात है, लगता है कि वही। he was right. A lot of people ask me question. मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? मतलब सर एक इंसान को, एक जर्नलिस्ट को आप लेके जा रहे हो, भले ठंडी हो जो भी, आप ब्लैक फोल्ड करके उसको लेके जा रहे हो। वो तो अच्छा था कि उसकी आंखें दिख रही थी, उसने शायद अपने पत्रकारों को देख लिया और उसने चिल्ला दिया और वो लोग उसके पीछे भागे। वरना ये लोगों का तो पूरा प्लान था उसको सुबह सुबह वो करने का। और सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद उसको भी कह दिया होता कि उसने भी सुसाइड कर लिया है। एक स्टेटमेंट आया था मिनिस्टर का, हाँ, जो सीसीटीवी जो बहुत जल्द। हिडन कैमरे में, और कहा था उसमें कि बहुत जल्द वो भी सुसाइड कर ले। सर वो सब मतलब अभी ये सब चीजें एनआईए को देखनी चाहिए। मुझे तो वही लग रहा है कि ये सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो सुशांत के लिए बोल रहा था। आज जब वो सुशांत के लिए नहीं बोल रहा तो उसको कोई टच नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज सर ये सारी चीजें सुशांत को ही जाकर मिलती हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये सब कुछ जो है मिला हुआ है, और ये जो कड़ियां हैं ये सुशांत को ही जाके मिलेगी। एंड माय रिक्वेस्ट टू एनआईए, प्लीज आप अगर आप एक आप किसी के अंडर में नहीं आते हो, आप एक फ्री एजेंसी हो वेर आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है जहां तक हमने सुना है, तो प्लीज गो अहेड एंड चेक। इतने सारे करोड़ों लोग 9 महीने से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके कोई तो कहीं ना कहीं किसी कोई आवाज तो सुन रहा है, उसी का नतीजा है ये। अफसोस इस बात का है कि मनसुख हरेन मारा गया, अफसोस इस बात का। नहीं सर, लेकिन अभी तो ये एनआईए को भी एक मतलब ये चैलेंज लेना चाहिए कि आप दोबारा ऐसा, मतलब और एक कोई क्या हिडन है, या और मतलब एक कोई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रेनू। हम बोल रहे हैं कि दोबारा नहीं हो, सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट, सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट, खाक से सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्पेक्ट। ये शख्स को मार दिया गया जो जिंदा था, इसको भी एक तो बचता कम से कम, इसको भी मार दिया गया। अब और कितनों को मारोगे भाई? और सर इन लोगों को मतलब इतना बोलते ना कि एक एक इंसान होता है, कितना भी बड़ा हो कुछ भी हो, उसको क्या कभी एक फीलिंग, एक गिल्ट की फीलिंग नहीं आती इन लोगों को कभी? मतलब अगर हम एज अ एक उससे भी सोचे कि हम कभी कभी अपने ही घर में दिन रोज में कुछ भी छोटा कुछ ऐसा गलत काम कर देते तो हमें लगता है कि यार अरे मतलब ये हो गया, एक बार तो आती है मन में ये फीलिंग। इन लोग के मन में वो फीलिंग भी मर गई है कि इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इंसानियत जिंदा रहने दो, इंसानियत को तो जिंदा रहने दो, या इंसान का इंसानों पर से भरोसा उठा दोगे तुम। अब तो यही हो गया कि अब आप किसी बाजू वाले से भी बात इट्स करने नॉट में अ स्मॉल कतराओगे। इंसिडेंट,
इट्स नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट, यू नो, बहुत एक्सट्रीमली सीरियस इंसिडेंट। एक शख्स को, मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ उसमें उसका फोन 2 जगह एक्टिव है, टावर हैक किया गया है। ये शक है कि टावर हैक करके उसके लोकेशन को 2 जगह दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसको आपको विलन बनाना था, विलन बनाना था और आपने सर। उसको मार दिया। सर नहीं मिलती बॉडी एक्चुअली, जब जब ये सब हुआ था और जब पता चला था तो पहली यही आई थी कि क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी गाड़ी वहां पे मिली है, इसीलिए उसने सुसाइड किया। और तुरंत ही मतलब दूसरे लॉट से फिर खबर आई कि ये जो लोग बोल रहे हैं इट इज रॉन्ग, बिकॉज वो मिस्टर वाजे को जानता था। तो वहीं से नाम मतलब होना शुरू हुआ और बोला गया कि उन लोगों ने ही किया जो भी किया। एंड देन फाइनली उनकी वाइफ आई और उन्होंने फिर क्लियर किया कि ऐसा ऐसा था। सो ये मर्डर केस हो गया, वरना तो सर इसको भी ये लोग मैं तो बोल रहा हूँ हैट्स ऑफ टू हिज वाइफ, हैट्स ऑफ टू हिज वाइफ। ये लॉस तो कोई पूरा नहीं कर सकता, ये तो हम जानते हैं। ये लॉस तो कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शख्स को मरना नहीं चाहिए, इसको मार दिया गया, मार दिया गया सर। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ही हैज बीन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। ऐसा। और सर ये तो जस्ट मेरे जो जहाँ पे हीरेन रहते हैं वो मेरी 2 बिल्डिंग के बाद है, विकास फार्म्स बिल्डिंग है उनकी बिल्डिंग का नाम, और जस्ट 2 बिल्डिंग के बाजू में ही है। एंड व्हेन हिज बॉडी वाज देयर, यू नो, द पुलिस एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो फ्रॉम माय बिल्डिंग आई कैन सी दैट। तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन इतनी इतनी कभी हमारे इधर पुलिस की वो नहीं होती है, तो ऑल ऑफ अ सडन जब भी होने लगी एंड माय फादर इन लॉ वाज डाउन, सो ही सेड कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड यू नो ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। तो देन वी केम टू नो कि ये सारा क्या चल रहा है। तो वही मतलब फिर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि निकले कि नहीं निकले। कोई फोन करेगा तो आप उसकी बात को माने कि नहीं माने। मतलब आपके दोस्त बन के भी आपको लोग छुरा भोंक देते हैं, वो तो उसको जानते मुझे हैं। याद है जिस दिन अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला था नहीं ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है, हम जंगल राज में नहीं रहते हैं। बट सर आज लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों का सवाल बिल्कुल वैलिड था। सर Maybe I मतलब was wrong in reading the situation. सर मतलब क्योंकि जब मैंने उसका नाम सुना ना, मनसुख हिरेन के साथ हो सकता है, उसके it could have happened with him सर also. सर ये सोचिए ना, मतलब जस्ट सोचने की बात है Very कि disturbing it is. वही सर जब भी मैंने सुना ना कि वो मतलब वाजे गया था पहले वहां पे, तो ये कहा गया था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गए थे, तो भी हम लोगों ने इतना शायद सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब कल वो नाम आया और उस टाइम पे पता चला कि ये ऐसा लिंक है, सर उस टाइम सीरियसली मतलब ऐसा फील हुआ ना कि वो बेचारे की मैंने सीरियसली, मैं ऑनर के लिए यूज कर रही हूँ बेचारा वर्ड, वो जो टाइम उसने बोला था ना सर, अभी मुझे ऐसा फील होता है, या अभी मुझे ऐसा इतना डर हो गया ना अंदर कि वो कितना डर गया होगा सर, कि उसको सुबह सुबह लेके जा रहे हैं एंड ही इज इन फियर। उसने एक उसको किरण दिखी और उसने चिल्ला दिया कि मुझे ये लोग लेके जा रहे हैं, मेरी जान खतरे में से। मतलब शायद उसको शायद वो बच गया उस वजह से। बोलते ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो शायद उसके ऊपर उस वक्त हाथ था, क्योंकि वो सुबह सुबह का टाइम निकल रहा था। तो पता नहीं, यू नो, बोलते ना कि कभी कभी हो जाता है। तो बस यही है चीजें सर, बाकी तो Yes, Jennifer, please go ahead. Yeah, thank you, sir. So basically, after a really long time, I'm feeling very disappointed because all this while somewhere I believed in the system. बहुत बुरा नहीं हो सकता है, right? इससे बुरा नहीं So हो सकता है, what? इससे बुरा नहीं हो सकता है। हाँ, every time I think इससे बुरा नहीं हो सकता है. Mumbai, Maharashtra government never, fails to prove me. How do I put it? So, for example, the role of a police is to give us protection, right? अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंप्लेन करने आ रहा है ना, उसी को either they are killing them और उनको ही they are trying to put the blame on that person. The इस same thing केस has में happened. कंप्लेन करने कोई नहीं गया जेनिफर। No, so इस actually केस में मनसुख हिरेन को फंसाया गया है एज पार्ट ऑफ अ प्लान। correct, उस correct, शख्स को बुलाया गया, उसकी गाड़ी ले जाई गई, उसको correct. कुछ पता नहीं था मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है। उसकी गाड़ी में एक्सप्लोसिव डाला गया, उसकी गाड़ी को ले जाकर मिस्टर सचिन वाजे ने एंटीलिया के सामने लगा दिया। उसको कुछ भी पता नहीं। उसको फोन किया कि तुम जाओ और गाड़ी का मिसिंग रिपोर्ट करो कि गाड़ी तुम्हारी Correct. खो गई है।
वो इंसान अपनी गाड़ी खोने की रिपोर्ट करने गया, वहां जब रिपोर्ट करने गया, रिपोर्ट नहीं हो रही थी, तो इन्होंने शख्स ने, भाई साहब ने फोन किया और एफआईआर रजिस्टर कराया, और उसी शख्स को जिसकी गाड़ी वो 3.5 महीने से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी गाड़ी वो कुछ देर पहले खड़ी करके गए थे, जिसका एफआईआर उन्होंने रजिस्टर कराया, उसी को अगले दिन से क्वेश्चनिंग करने के लिए अपने ही ऑफिस में बुलाना शुरू कर दिया और इंट्रोगेट किया 3 दिन तक। और 3 दिन के इंट्रोगेशन के बाद 4 तारीख को रात में उसको घर से बुलवाया और क्रीक में जिंदा गिरा दिया गया। Correct, sir. That's exactly what I was saying. He's a victim of theft, right? He was asked to report his stolen car. So based on that, वो पुलिस स्टेशन गया and ultimately उसी पर सारा blame डाल दिया गया. This is exactly the same thing that has happened with Sushant's sisters also, right? They have registered a complaint. They highlighted whatever went wrong with their brother, and ultimately अब case उन्हीं के ऊपर लग रहा है. So imagine these people are so powerful. Police officers होके they're supposed to take care of us, they're supposed to protect us. इन लोगों ने क्या नहीं किया, sir? They have tampered with the cameras, CCTV cameras. They have threatened one of the richest businessman in the world. For what reason? For what reason? That just because they want to show that India as a country is not safe? Our central government is not stable. We are not enough to give protection to the richest man in this world. Just to prove them, अपना power दिखाने के लिए, for whatever reason, whether it was extortion, whether it was fear, but whatever, but killing a life, taking away life of an innocent man, इतना गिर सकता है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, to prove what? End of the day सब जाएंगे, सब मरेंगे, क्या लेके जाएंगे यहाँ से? Imagine his wife, this issue will get resolved, चाहे उसको जेल होगा या whatever, जो भी हुआ, the culprits will get caught, but the wife will not get the husband back. And as you rightly said, I literally had goosebumps when you said he was an innocent man who just walked into a station to file a simple FIR कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है. He has been trapped to He has death. been trapped. He's been trapped to death. For what reason? For what reason? He's a simple, honest businessman with a reputation. Sushant was a hardworking, dedicated star who was trying to build something out of his life. Likewise, kitne sare, we have seen those 19 deaths that you described from December 2019 till, the last count we had was about 19. उसके बाद भी बहुत सारे डेथ्स हुए हैं and they're all called suicide. I was reading an article, sir, somewhere. Apparently Japan was considered, from the day I read that article, it was just last week, Japan was considered the suicide capital of the world. So I just smiled to myself and I said, maybe they don't know Mumbai's story, because Mumbai apparently itne zyade cases ho gaye, everything is a suicide, everything. Now remember this, we had written an article in your group, right, on Sachin Vaze, his WhatsApp status. You did a show yesterday on that also, right? He said it's time to say goodbye to the world. And you were so right to say that if NIA would not have sprung into action, he would have been dead and he would have been called a suicide. I'm not surprised agar aisa hota. They're tampering with everything. I mean, Bibash, in your shows has mentioned that data cannot be tampered with, electronic data cannot be messed around with, but ये हो रहा है. CCTV उठा के ले जा रहे हैं. टेलीफोन, इस केस में बहुत सीरियस है. उन्होंने एक मनसुख हरेन के, अब सोचिए किस तरह का, what kind of trap they laid for this man. This man, innocent man, is dead because they completely trapped him. उसके फोन कॉल को, उसके फोन के लोकेशन को 2 बता दिया, 14 किलोमीटर की दूरी पे 15 मिनट में भीतर, 15 मिनट के गैप पे 2 लोकेशन पे मनसुख हरेन था, जबकि मनसुख हरेन दुनिया में नहीं था. He was already pushed into the sea alive. He was already dead. और उसके टावर को हैक करके अपने 2 लोकेशन पे मनसुख हरेन को दिखाया. Now I can relate this with Suresh Dubey's case. Right, something similar had happened in his case also. His mobile towers were different, his location were different. In so many cases we have seen this.
I mean, what is Mumbai police literally doing? I am actually, sir, today for the first time, I'm honestly telling you, I'm listening to your show and I'm getting a headache. Because and not because of your narration, not because of the facts that you've shared, but because I'm just thinking and I'm just relating, it is taking me back to June 13, 14, those months, August, September, October, when we used to dissect each and every angle that happened in Sushant's case, and we were thinking about possibilities, and we were like concluding, no, this cannot be possible. And today I'm sitting and thinking, if the cops have done this, if they have actually victimized an innocent man, if they've actually shown him wrong to start with, then killed him, then called his death a suicide, and whatnot they have done, then imagine और क्या नहीं कर सकते हैं ये लोग किसी और को मारने के लिए. I would personally say, at least for the people who are staying in Mumbai, if you're going to a police station, no matter for whatever reason, if it is for launching an FIR or reporting anything, a crime, keep your family members informed that you're going to meet a police officer to this police station for this particular reason, and do some sort of recording, because we are not safe. We are not safe. I'm not safe. I'm really scared today. I'm very, very scared. I was scared couple of months ago. I heard your show. I had some amount of confidence. But this that I'm hearing for the last 2 weeks, I am really worried. There's no respect for human life. Absolutely no respect. It's all about power. I mean, Maharashtra government is they're just shameless, and with the guts that they are committing this crime, I'm speechless. I'm really, really speechless. And after all this, if the central is watching and is still not taking an action, I don't think they should wait any longer. I mean, how many more lives should go? How many more lives? Every life is important. It's not about Sushant Singh Rajput being a star. It's about human life. Mansukh is not going to come back. Sushant is not going to come back. उसके We घर may पे get कोई नहीं justice. जाता है. कोई एक शख्स नहीं है जो बात कर रहा है कि he has been killed in cold blood, he has been murdered in cold blood. कोई उसके घर पे नहीं जाता. क्यों नहीं नेता लोग जाके बताते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? क्यों नहीं जाके बोलते हैं कि एक्चुअली एक आदमी के साथ गलत हुआ है, वो है मनसुख हिरेन, उसके साथ गलत हुआ है. Sir, I also read an article. I think it was Times Now report, and I was going through the post-mortem procedure. Apparently, even in this case, there was no videography. There was no. Fortunately, it is not Cooper Hospital. It is some other hospital where the post-mortem has happened. But there is not a single video recording. Why? Haven't we learned a lesson? Hasn't Mumbai? All right. First time you do something, something is called out. It's a mistake. Second time, third time. How many deaths have we had since Sushant Singh Rajput? How many deaths? And every time there is a miss. We saw the same thing in Suraj Dubey's case. No post-mortem, no videography. I think the videography was not clear, or some nonsense. Right? CCTV footage first was missing, then it was not clear. Same thing. So many similarities. So many. And why? Why in Mumbai? Why? The question is why Mumbai? Why Palghar? And why these similarities? And the only common factor I see is the government, the Maharashtra government. Why? What will it take for center to wake up and get done with these? I would call them goons. I would literally call them goons. They're not leaders. They're not politicians. They're just goons. They're just, they have their own Ramesh, interests. I I'm very haven't said that I have disappointed. not covered it. Don't interpret or don't unnecessarily put things which is not the correct. You are saying that thanks today that you have accepted that you did not cover about Ornav's arrest. I have not said that. I was there on that day. People were asking question. I said I did not imagine that there could be something wrong which could have happened. That's different from what you are saying. I have not said that. Please do not put wrong things. If I am covering a particular case, I am not covering a particular case. That is my decision for certain reasons. But I have not said anything of what you are writing. I have just said on that particular day there were people asking me question, and I said I believe in the system. Nothing wrong will happen to him. But today my confidence is shaken. That's different from what you are writing. Let's not interpret and take the issue somewhere else. Yes, Jennifer, go ahead. No, sir, I remember even for Arnab's case, the day news came out that he's been, he was crying from the van, and people will actually come to your show and they were like crying and they were praying, and then people were talking about, it's a very scary night.
you had pacified all the listeners and viewers, and you had said we are not staying in banana republic. I remember the multiple times you have made this statement, you know, that we are law abiding country, and the citizens have to believe in the law. So there's something like this will not happen. But today when I see, you know, police custody may, I remember asking you this question when Ria was arrested. How safe will she be in the jail? What if something happens to her? And you pacified me saying that it's not that easy. You said the same thing for Arnab. But today, sir, today, I'm telling you honestly, you know, I am really, really shocked. I'm feeling very bad for Mansukh Hiren's wife. Hats off to her, the kind of guts she had showed, you know, to speak up against the entire Mumbai police force. I don't know how different it is going to be with these new changes, but center has to get up and do something about this I think it's hooliganism that's important for going all on. of you to come and speak because this is ये एंगल से कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं पूछेगा कि मनसुख हिरेन का क्या हुआ. सब वो इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए कि एंटीलिया में क्या हुआ. हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर तो प्रूफ आ रहा है ना. देयर इज अ रिपोर्ट नाउ, देयर इज अ forensic report which says that he was alive when he was thrown in the water. He has been beaten up. He has been beaten up, he has been trapped. उसको पिक किया गया, उसको एक्यूज बनाया गया, यानी सस्पेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, उसके लोकेशन को अलग अलग दिखाने की कोशिश की गई और उसके बाद उसको धक्का मार के गिरा दिया गया. इससे ज्यादा भी अन्याय कोई होता है क्या? इससे बड़ा कोई अन्याय होता है किसी के साथ? I'm very angry, sir. I'm very, very angry. I'm like, how dare, और अगर हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है किसी पर बोलने का. क्योंकि अगर एक शख्स जिसके बारे में ऑफिशियली आ गया है कि वो जिंदा था, चलिए ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत में हम लोग जानते हैं, हम लोग सोचते हैं, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है ना. यहां तो इस शख्स में ब्लेटेंटली मार दिया गया इसको, ब्लेटेंटली. इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. He has been murdered. Think about it. Think about this. Think about this angle. Initial days when this news came out that the the Ambani के घर के बाहर में ये कार पाया गया, and this guy, the whole country was blaming Mansukh Hiren. Everybody had already claimed him to be, you know, an anti-national, and he has done this. And then, of course, when his body was, everybody was, you know, because that's what media showed to us, right? Media showed that, you know, he's committed suicide. That's what media Why? was Because told. That's what media was told. exactly. That is because these stupid police cops, no, that's what they did. That is what they wanted to do. How dare they? How and that's I mean, what I'm saying, sharam nahi. one has to salute his wife. Absolutely. It was his wife who actually went and stood up against the police, and then she was the one who said, this is not true. This is not true. I am surprised how she was not threatened. I am sure she would have, in some form or the other, she would have been, threatened. Enough. She would have been. Enough is enough. Is enough. Absolutely. The sentence. इस तरह से बहुत हो गया. कोई भी अगर सचिन वजह से ऑफिसर है तो नहीं चाहिए पुलिस. पुलिस की कोई जरूरत नहीं इस देश में. हम लोग बिल्कुल नहीं चाहिए सर. नहीं चाहिए. मरना है ना तो पुलिस की जरूरत है. मरना ही है तो पुलिस की जरूरत क्यों? अरे पुलिस पे लोगों को यकीन होता है, तो ऐसे लोग, ऐसे अगर मार दिया जाएगा लोगों को तो क्या यकीन होगा? सर इस स्टोरी को अगर कोई कमजोर दिल वाला अगर देख रहा होगा ना ये न्यूज को, तो उसको तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा. और इसके बाद ये समझ में आ रहा है कि लोग पुलिस से इतना क्यों डरते हैं. सर मुझे एक और इसमें एक बात बोलनी है कि जो अभी आपने बोला ना कि सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी करके 2 लोकेशन सिम को दिखाई गई है. सर ये पॉसिबल नहीं है. तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो टेलीकॉम के सॉफ्टवेयर को छेड़खानी कर सके, क्योंकि ये बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड टेलीकॉम इंडस्ट्री है सर. और सर जो मैं इसका एक ये हो सकता है कि सिम की डुप्लीकेट सिम बनाना पॉसिबल है. मतलब एक ही नंबर के 2 सिम बनाना ये पॉसिबल है, लेकिन ये भी बिना टेलीकॉम के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. मतलब ये बाहर का कोई भी बाहर के किसी की वजह से नहीं हो सकता. टेलीकॉम खुद अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो ही हो सकता है. तो सर और दूसरी बात ये मुझे कहनी है ना कि जो पुलिस होती है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री की के साथ उनका बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग होता है. क्योंकि आजकल ना जो छोटी मोटी चोरी हो जाती है या कुछ भी होता है, ये टेलीकॉम और पुलिस साथ में काम करती है.
तो सर उनका बहुत बड़ी पकड़ होती है। लेकिन बात यह है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के मालिक के ही घर के आगे ये मिला है, तो जियो के मालिक के आगे, तो ये but tell me one thing, let's not get into that, कौन सी कंपनी कौन सा मालिक, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। I want to do not want to focus so much on Antilia Madhu today. I am only asking this कि क्या केवल परमबीर सिंह के बस की है ये सब कुछ करना, नंबर 1। नंबर 2, इस शख्स को अगर मारा गया इतनी सारी तैयारी करने पे, तो क्या केवल सचिन वाजे और परमबीर सिंह, अगर मान लेते परमबीर सिंह का कोई रोल था भी, क्या ये दोनों ने मिलकर सब कुछ कर दिया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला? सर इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे तो सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात लग रही है कि पीपी किट पहन के वो खुद चले आए। मतलब ये वो अगर वो इन्वॉल्व होते तो वो अपने से छोटे को भेज रहे होते। अगर ये खुद आए हैं तो उनके भी कोई होंगे ऊपर वाले, तभी ये खुद चल के आए हैं। तो सर ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सर ये सारी स्टोरी देख के ना, मतलब बॉलीवुड में अभी तक जितनी भी मूवीज बनी है सब फ्लॉप हो गई। ऐसी तो स्टोरी किसी ने बनाई नहीं, किसी ने चूज ही नहीं की होगी। अब इसके बाद देखते हैं कौन ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है जो इसको लेके आता है। बस ओके मैम, just on. Yes, Margaret, go ahead. One second, Margaret. Yes, please go ahead, Margaret. Yeah, Margaret, go ahead. Yeah, all these years I've been watching movies and ये सारे movies में देखते थे, and today I am like discussing about all this in your show and it's giving me goosebumps. First of all, sir, एक इंसान को हाथ बांधने के लिए, वो भी who has the same kind of physique and all, मैं अगर ये पिक्चर देखूं तो एक वो खुद को बचाने के लिए तो धक्का देने का इतना तो स्ट्रेंथ इस इंसान पे था। तो आई एम श्योर ही वाज नॉट द ओनली वन हु हैज tied his hand, tied his leg, and then no, this is an pushed him in the water, right? Chauli Shrikant is telling me that Shiv Sena is saying that Shiv Sena is telling some media house that Parambir Singh's transfer is normal transfer. What game is going on which police is not able to understand? Now I want to know this, Charlie. If Shiv Sena is saying this, I think Shiv Sena has not read the statement of Mr. Anil Deshmukh and has also not read the statement of another minister. Now what have they said? I'll just read that out to you. I think there's a huge confusion going on between Congress, Shiv Sena and NCP. ये सरकार कितने दिन टिकेगी मुझे भरोसा नहीं है। मुझे डाउट है कि ये गवर्नमेंट अब टिकेगी, क्योंकि इसमें एक गलती छुपा रहा है, दूसरी की गलती आ रही है, दूसरा गलती दूसरे की गलती दिखा रहा है। अब ये कंफ्यूजन हो गया, ये ऐसी खिचड़ी पकी है ना, इसमें सब एक दूसरी गलतियां ढूंढेंगे। आप देखिएगा क्या होगा, अगले 10 दिन आप वेट कीजिए। ये शिवसेना कह रही है कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर नॉर्मल है, राइट? नाउ लिसन टू दिस। उनके ही मंत्री हैं, उनके ही होम मिनिस्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, जो कह रहे हैं अनिल देशमुख दैट the chief minister took the administrative decision because NIA and ATS are investigating Sachin Waze case very professionally. Action will be taken accordingly. Parambir Singh has been transferred from the post of Mumbai Police Commissioner so that investigation can be done without any obstruction. So what do you mean by a regular transfer? It cannot be regular transfer because उनको तो हटाया इसलिए किया है कि कोई investigation में unnecessary का कोई obstruction नहीं हो। Second minister, Mr. Nawab Malik, he is also from NCP, and he is saying CM took the CM, Chief Minister, who belongs to Shiv Sena. Shiv Sena is saying, no, so CM belongs to Shiv Sena, and he is saying Chief Minister took the administrative decision to transfer Mumbai Police Commissioner Parambir Singh. Due to Waze, image of Mumbai Police was tarnished. His reinstatement was done under the committee headed by the Commissioner of Police. Some credibility had to be fixed. That's why he was transferred. अब इससे ज्यादा किसी को कुछ पता करना है क्या? नवाब मलिक is saying that he's a minister. तो भैया आप खुद पता कर लीजिए। आप में आपका लेफ्ट हैंड नहीं जानता कि राइट हैंड क्या बोल रहा है, राइट हैंड नहीं जानता कि लेफ्ट हैंड क्या बोल रहा है। This government is in total mess right now. The chief minister is not speaking. शिवसेना कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। लग रहा है इस गवर्नमेंट को एनसीपी चलाती है। बहुत सिंपल सी बता रहा हूं मैं, इस गवर्नमेंट को एनसीपी चला रही है और एनसीपी जो बोल रही है केवल वही हो रहा है। शिवसेना इस गवर्नमेंट को नहीं चला रही है। यस, गो अहेड मार्गरेट, कंप्लीट।
सर अगर ये नॉर्मल ट्रांसफर है तो कौन सा ट्रांसफर विद डिमोशन होता है? अगर वो इतना अच्छा कमिश्नर थे, एज स्टेटेड बिफोर, okay, by the home minister, by the chief minister and all the other minister of Maharashtra, तो इतने अच्छे पुलिस कमिश्नर को डिमोशन दे के ट्रांसफर कौन करता है अगर ये नॉर्मल ट्रांसफर है तो? दैट्स माय क्वेश्चन. Yes, Rinku, go ahead. Good evening, everybody. I'm totally Good evening. my point was, sir, I'll just complete before Yeah, going go to ahead, start. complete. मेरा वो जो क्वेश्चन था सर, मनसुख हिरन को किसने बांधा, किसने पैर बांधा? अकेले वाज ने सब कुछ किया? और नहीं, कोई ये भी, नहीं पता if नहीं it है is ना, not was also any, सचिन कोई वाजे सिंगल एक पर्सन नहीं कर सकता, उसको मारने के लिए भी 2-3. Margaret, 1 minute. Margaret, 1 ये भी minute. नहीं पता. Margaret, 1 minute. Let me Margaret, 1 second. Let me clarify. We don't even know that whether Mr. Sachin Vazde was present when he was pushed inside the sea, alive. When he was thrown in the sea, alive. उस वक्त Mr. Sachin Vazde थे या किसी और ने किया, ये पता नहीं अभी. और यानी अभी और भी लोग अरेस्ट होंगे मुंबई पुलिस के. You just wait and watch. क्योंकि एक आदमी ने धक्का नहीं मारा होगा उसको. Yes, my point was that only. Yes, my point was that only. चाहे वो वास थे वहां पर, नहीं थे, जो भी था, कोई एक नहीं था. So now it is a tough time for NIA to find out who were the people who had NIA is not investigating the who case. were the people who had ATS has to find out. written before. Okay, whichever agency is investigating, they will have to find out कि उनको किसने मारा, उनको किसने हाथ बांधा, पैर बांधा और मुंह में रुमाल ठूसी, and उसके बाद उसको धक्का दिया गया. So it's not going to be very easy though, but they will have to investigate. और ये अकेला किसी बंदे का काम हो ही नहीं सकता है. And really, Maharashtra is becoming a ideal city of suicide, it seems. क्योंकि हर एक डेथ पे सुसाइड कैसे हो सकता है? I was just having a talk with in my family only कि it's becoming a city of suicide. मैंने कहा ना ये हादसे के हादसा तो पहले वो गाना बना था, नया गाना बने. Yes, Rinku, please go ahead. तो वो तो हादसा था सर, अभी सुसाइड वाला पूरा बन गया है. Okay. Yes, Rinku, go ahead. Good evening, sir. Good evening, everybody. I mean, before I start my word, what I had to say, but I would like to just answer one question which has been discussed again and again here, that why people were very much what I mean, you were discussing about Arnab Goswami's case, that people were really scared, and the way he was screaming when he was transferred from one jail to another. I mean, why people were very much disturbed, and even he was very much disturbed because somebody from Shiv Sena only said कि इसकी तो दिवाली जो है हम जेल में ही मनेगी इसकी. पहली बात तो ये उनकी एक प्री प्लान्ड उनका वो था. और उसके बाद दूसरी बात उनका था कि द जेल वेयर ही वाज ट्रांसफर्ड, most of the terrorists were there only. I mean, तो वहां पर एक ये बड़ा मतलब एक संभावना ऐसी बन रही थी कि शायद वहां पे इनकाउंटर करके उसको मार दिया जाए, मतलब something like that was because of that only people went even to meet President of India. And then actually मैं genuine feeling अपनी बताऊं, आप सबको बताऊं, बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं ना वो भी सुने इस बात. मुझे लगता है पता क्या है, एक्साइटमेंट टू टॉक आता है ना जब अर्नब गोस्वामी का नाम आता है, एक्साइटमेंट टू टॉक आता है जब कंगना रनौत का नाम आता है, एक्साइटमेंट टू टॉक आता है जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है. लेकिन हरेन का जब नाम आता है ना तो कोई एक्साइटमेंट डिप्रेसिंग, वेरी डिप्रेसिंग. हरेन कोई नहीं है, ही इज अ कॉमन मैन, कोई एक्साइटमेंट नहीं है. वो मर गया तो मर गया. ये आम लोगों की भी यही कहानी है. मैं आम लोगों से बोल रहा हूं, आप लोग जैसे बाकी केस के बारे में उसी एक्साइटमेंट से बात करते हैं, तो इस शख्स को कोल्ड ब्लड में मार दिया गया है. ये शख्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी लोग इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन. लेकिन हम लोग इस पर एक्साइटेड नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर जुड़ा हुआ नहीं है इस फैमिली के साथ. इस शख्स के बारे में कोई इंडस्ट्री वाला नहीं बोलने वाला है. अभी इस शख्स के यहां अगर 4 इंडस्ट्री वाले चले जाए, अगले दिन से सब लोग बात करेंगे. क्यों? क्योंकि उस दिन ये स्पेशल हो जाएगा.
मुझे शिकायत है इस बात से। मुझे लगता है जब आप लोग, एक शख्स ऐसा इंसान है जिसको बारे में प्रूफ है, सामने आपके दिख रहा है हर चीज, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि दिस मैन हैज बीन मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड बिकॉज ही हैज बीन ट्रैप्ड। आपको कोई सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि केसी एफआईआर ही मर्डर का है। और अब एक एक रिपोर्ट एटीएस, मुंबई पुलिस की अपनी एटीएस है, मुंबई पुलिस कह रही है, ये कोई और भी नहीं कह रहा है। फिर भी एक्साइटमेंट टू टॉक मनसुख हिरेन को लेकर नहीं है। हमें कपड़े फाड़ देने चाहिए हर वो शख्स जो इस केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ब्लेटेंट केस ऑफ ब्रूटल मर्डर ऑफ अ इनोसेंट मैन है। करेक्ट, वेरी करेक्ट, आई एग्री विथ यू, आई एग्री। इन्वॉल्व है उसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये केस सॉल्व होगा, इससे लोग डरेंगे, तब सुशांत सिंह राजपूत नहीं होगा। Sir, isn't it shocking? अगर इस केस को हम भूल जाएंगे तो वो लोग छुएंगे दूसरों को। Sir, isn't it shocking that not a single voice from Hindi film industry? Please change your Not a approach. single I'm telling voice. all of you, please change. If you respect life, if you respect safety, security, or respect for anybody, आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व करना है, तो you must raise your voice for this case. अगर ये केस every life matters, फिर कोई भी केस छुप सकता है, क्योंकि ये blatant केस ऑफ मर्डर है। Yes, and every life matters, and we have to stand for every life, and we are also common people. If we don't stand for others, then in our case, who will stand for us? अगर हम यही सोचते रहे ना कि मतलब हमारा कोई नहीं खड़ा होगा, और क्यों खड़ा होगा? जैसे सूरज दुबे के केस को एकदम ही कोई नहीं नोटिस कर रहा है, एक मतलब आया और गया वाला केस है। सर, मैं यहाँ आज ये कहना चाहूंगी कि परमवीर सिंह की जो ट्रांसफर यहाँ से कर दी गई है, इस जगह से ट्रांसफर कर दिया गया है, एंड ही हैज बीन शिफ्टेड टू एनी अदर प्लेस। सर, हमने देखा है कि छोटी छोटी बातों पे सस्पेंशन हो जाता है। एक वायरल वीडियो होता है और उसके बाद वो डांस कर रहे थे तो उस पे सस्पेंड हो जाते हैं लोग। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से नेग्लिजेंट होते हैं तो उसमें सस्पेंड होते हैं। इतने सारे मर्डर्स हो गए, इतनी सारी सब कुछ हो गया, एंड दैट फेलो हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सम अदर डिपार्टमेंट। एंड हाउ इज इट पॉसिबल दैट सच ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन हु इज सो मच इन्फ्लुएंशियल, I mean, even if he is serving somewhere, maybe not in the very prime or very in the very prime location or prime very highlighted position, even if he is somewhere there, so his he may not be I mean in news as much he was earlier, but he may influence the I mean investigation. जो आदमी 17 साल के बाद सस्पेंशन के बाद 17 साल के बाद ड्यूटी ज्वाइन करके इतना प्राइम उसको ड्यूटीज मिलती है, इतनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज मिलती है कि ही बिकम्स नेक्स्ट टू कमिश्नर, एंड ही इज मूविंग इन सो मेनी लग्जरियस व्हीकल्स. He is coming to arrest him. Rinku, please understand. Sachin was an assistant police inspector, not even ACP, assistant police inspector. उसकी क्या सब इंस्पेक्टर, तो असिस्टेंट एसआई की क्या बिसात है? कुछ नहीं है वो. लाइक मनसुख, ही इज बीइंग फ्रेम्ड, समवन एल्स इज बीइंग फ्रेम्ड. एक्चुअली कुछ और ही कहानी है. इतना बड़ा प्लान हो गया मनसुख हिरेन के साथ. क्या सिंपल कहानी है? सर मुझे एक चीज, so a couple of things again that I'd like to add is you know, where are these people who shout on human slogans? All these Bollywood people. Chalo, Sushant ke liye nahi khade hue because they were doubtful. They were not sure kya hua hai, what the facts are. But is case mein facts are there. NIA has brought everything clearly that Mansukh Hiren ke साथ गलत हुआ. किसी ने आवाज नहीं उठाया. अमिताभ बच्चन ने नहीं. Nobody. Okay, so we know where they stand. The second point I want to make here is पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना, कल्प्रिट को पकड़ना, राइट? अभी मुंबई में the way things are happening, it is more like एक crime हो जाता है, and cops, police, they run instead of collecting for evidence. There are two things they do. First, they tamper evidence, they get away with evidence. Second, they create false narratives so that किसी और पे blame डाल दो, and जो culprit है वो बच जाए. So how I see the role of Mumbai police is now to safeguard the culprits and blame the innocent ones.
That is all that Mumbai police is doing. That's all they have been doing. That's all. It is very, very, very sad to see this. A poor and honest man has been killed. His life has been snatched off. He had a full life to live. And if people are not waking up and raising their voice on this issue, what was Mumbai police doing before NIA came into picture? They were busy cleaning up the mess. They were busy safeguarding the culprits, the actual culprits. They were busy planting false evidences. Exactly the same thing they did in Sushant. जेनिफर, ये कहानी मनसुख हरेन की नहीं है. इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रैप किया जाता है, जिनको ट्रैप करके उनकी कहानी खत्म कर दी जाती है. आप इस केस को ऐसे समझिए, एक गाड़ी चोरी होती है अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड. वो चोरी गाड़ी एक बिजनेसमैन की है. वो बिजनेसमैन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उस पर शक है कि उसने ये सब कुछ किया है. उसने अपनी गाड़ी में एक्सप्लोसिव डाला है और उसके लिंक्स बहुत सारे लोगों के साथ हैं, बहुत सारे टेरर ग्रुप्स के साथ हैं, बहुत सारे नक्सल ग्रुप के साथ हैं, अंडरवर्ल्ड के साथ हैं. और उसका दिमाग में शायद किसी को नुकसान पहुंचाने का मन आया. उसने एंटीलिया के सामने गाड़ी खड़ी कर. उसके बाद उसके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली. पुलिस ने ट्रैप डाला, उसको पकड़ा, उसकी क्वेश्चनिंग की, उसने एडमिट कर लिया. उसके बारे में जब प्रेशर बढ़ा, उसको लगा अब तो मैं फंस जाऊंगा, वो समुद्र में जाके कूद गया. उसने सुसाइड कर लिया. ये कहानी खत्म हो गई. एंटीलिया केस सॉल्व हो गया. केस क्लोज, लाइफ ऑन. दिस इज द स्टोरी इन सिंपल टर्म्स. ये तो उसकी वाइफ को हैट्स ऑफ है that she could fight this world. कोई खड़ा नहीं हुआ. She all alone held a press conference and named every single police officer. किसके पास हिम्मत है इतनी? आज अगर हम लोग नहीं खड़े हो सकते हरेन के फैमिली के साथ, हो, he is not there. बट इस केस में आज मैं इतना एंगर के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फैक्ट्स मुंबई पुलिस ने दिए हैं, NIA ने दिए हैं, उस लैब ने रिपोर्ट दी है. अगर फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो फिर इस देश में और सुशांत सिंह राजपूत होंगे, इस केस में और अर्नब गोस्वामी होंगे, इस देश में और भी मनसुख हरेन होंगे. Sir, if you remember when we were discussing Sushant's case, one of the points that you had brought up, that this issue, this whole incident facts need to come out and the culprits need to be questioned and accounted for. Agar nahi hoga to this number will only grow, and that's exactly what is happening, is what I feel. कि अभी तक हम लोग को कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिला है कि सुशांत के साथ हुआ क्या 13th or 14th को, right? And this I feel has given the culprits more. Just I would Jennifer, here I would like to say, then I mean, even in the cases where we saw that enough evidences are there, what they have done nothing. In Palghar case, Exactly. the evidence is there, the video recording is there, the CCTV footage is there. What is the? No, So I think No. almost 6 months have passed. Have we any? They have come with any concrete decision out of that? They have just messed up with the things. Those who were culprits, they are given bail, they are out. And every story has. This Parambir Singh, he was already named in Sadhvi Pragya's case also. There also he was a suspect, and whatever the way he has behaved with her, that is also not a hidden fact. All these things, this shows Mumbai, what the Maharashtra government say. इनको कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गुंजाइश होती है शक की, है ना? डाउट हो सकता है आपको, शायद आप जो सोच रहे हैं सही नहीं है, दूसरा जो कह रहा है सही नहीं है. बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो ओपन एंड शट केसेस होते हैं जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं. मनसुख हरेन का केस वो केस है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है. That he has been framed to be murdered. Not only this, Palghar case also, I always say that Palghar case is also equally important, and that has तो उस केस को भी इस गवर्नमेंट ने उसको कहा कि वो तो एक सिंपल केस ऑफ इंसिडेंट था, वो कोई लिंचिंग नहीं थी. मैं पूछ रहा हूँ वहां परमबीर सिंह थे? नहीं थे ना. तो फिर क्या परमबीर सिंह ने एग्जीक्यूट किया क्या सब कुछ? ऐसा नहीं है. सिस्टम में गड़बड़ी है. सिस्टम में गड़बड़ी है. मैं वही कहना चाहती हूँ. आपके हाथ में एक ऐसा केस आ गया है जो पानी को पानी
और दूध को दूध कर रहा है। अब आप उसके बारे में बात करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है, क्योंकि इससे सिंपल केस कभी नहीं मिलेगा टू एक्सपोज कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। सर मैं उद्धव ठाकरे को और रिया चक्रवर्ती को एक जैसा ही मानती हूँ। उद्धव ठाकरे जैसे रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सुशांत सिंह बिकेम अ ड्रग एडिक्ट एंड ही वाज टेकिंग हाई ड्रग्स एंड ऑल, और जैसे ही ये गवर्नमेंट आती है इसके बाद सुसाइड की ऐसी झड़ी लग जाती है ना, एक के बाद एक सुसाइड और एक के बाद क्राइम और सिमिलर क्राइम्स एंड डिसीजंस आर पेंडिंग एंड एवरीथिंग इज done, and I feel there is a chronology behind that. What you see, आप इसमें देखिए सर, इसमें टारगेटेड लोग कौन से हैं। पहले दिशा सालियान, then you see सुशांत सिंह राजपूत, then you see it is after this Palghar case, if you see, then you see this Arnab Goswami, whatever the case है, हाँ, okay, and then Arnab case, then TRP case, and then you see presently you see this case also, and you know what they are trying to do here मैं इसको simplify करके, Jennifer, let's talk and simplify this. पहले पालघर केस होता है जिसमें पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। उनके मुताबिक ये एक सिंपल इंसिडेंट था, है ना, कोई लिंचिंग नहीं थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत केस होता है या दिशा सालियान केस होता है। दिशा सालियान केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज आई डू नॉट हैव रियल फैक्ट्स विद द केस, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। यस, देयर आर क्वेश्चंस, आई नो दैट, बट आई डू नॉट हैव टू मेनी फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और सुशांत सिंह राजपूत को भी सुसाइड बना दिया गया। मुंबई पुलिस सुनने को भी तैयार नहीं थी। आप एफआईआर भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। उसके बाद केस कौन सा आया? 65 डेज में, 55 डेज बाद एफआईआर हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद केस कौन सा आएगा? टीआरपी स्कैम का। टीआरपी स्कैम में जो शख्स बीएआरसी के जिनको अरेस्ट किया गया था उनको मरने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। ये बात भी सच है कि उनको किसी ने जेल से लाके मरने के लिए छोड़ दिया। एसओएस कॉल आया था, एसओएस कॉल फैमिली को आया था रात को 3 बजे हॉस्पिटल से कि डू यू नो हिम, हिज सिस्टर, हिज डॉटर एंड हिज वाइफ, दे रश टू द हॉस्पिटल। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ट्वीट किया, पूरी दुनिया को पता चला, तब उनका ट्रीटमेंट हुआ, वरना ही वुड हैव आल्सो बीन डेड। देन हु? देन अर्नब गोस्वामी। I thought maybe they will be logical with a journalist, but today I am not sure. I have my doubts as far as I am concerned. I also have my doubts. अब कौन सा केस आया? मुकेश अंबानी का केस, जहां पे इन्होंने सारी हदें पार कर दी, उठा के लगा के एक्सप्लोसिव लगा दिया, कॉन्फिडेंस का लिमिट का हाइट कर दिया, और उससे भी नहीं मतलब पाप का घड़ा भरा तो इस शख्स को मार दिया, जिंदा मार दिया। पालघर में जिंदा जला दिया गया, सूरज दुबे को पालघर में जिंदा जला दिया गया, यहां पर इस आदमी को जिंदा पानी में गिरा दिया गया। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। मोडस ऑपरेंडाई अलग है, मारने का तरीका अलग है। मारा तो उसको भी जिंदा किया था, दोनों साधुओं को मारा, इसको भी जिंदा ही किया है। सर एक बात मैं इतना कहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पर कि दुर्बल को नहीं सताइए जिसकी मोटी हाय, है ना। वो कहते हैं जिसकी हाय इतनी बुरी होती है, और वो जो मरे हुए जानवर की खाल से जो भिश्ती बनती है वो लोहे को भी जला देती है। तो सर इतना, जब गवर्नमेंट बनती है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है, कोई भी सरकार बनती है, उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि जनता को या जो वहां की जो लोग हैं उसको एक अच्छी गवर्नेंस देना। और गवर्नेंस में क्या होता है? जस्टिस होता है, सेफ्टी होती है, एंड व्हेन यू आर फेलिंग इन दैट, देन व्हाट फॉर यू आर देयर। 3 टांग की सरकार चला रहे हो, एक टांग इधर जाती है, एक टांग उधर जाती है, एक टांग इधर जाती है, 3 टांग पे हो चलते हो, और उसके बाद भी आई डोंट नो हु इज द answer. What a bigger picture which we are not able to understand here is that they want to make a news out of all this. In Mumbai is a commercial city of our country, and it is and our a person who is giving job to lakhs of people like Ambani, he is not safe, means this country is not safe for trade. मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ आज के शो में, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटीलिया में कौन रहता है। मेरे लिए तो सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि कॉमन मैन है मनसुख हिरेन, एक साधारण सा आदमी है,
एक बिजनेसमैन है जो कमा के खाता है, उसके पास अंबानी जैसे लिंक्स नहीं है, उसके पास शायद वो स्टार नहीं है फिल्म का, शायद वो कंगना रनौत भी नहीं है, वो एक आम इंसान है और उस आम इंसान को मार दिया गया। और कोई आज भी कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी चैनल, कोई भी कुछ इसको फोकस करके नहीं कर रहा है, कुछ भी सब एंटीलिया को फोकस करके कर रहे हैं। Yes, Jennifer. No, sir. I have Here two I would like to add. Today, every news channel had this debate on this. Most of the channels have covered this. That whatever has happened about Hiten, that Mansukh Hiren, every channel was let it be. I mean, I should not name any channel in particular, but most of the channels were discussing this. Either they were covering the Bengal election or they were covering this in this incident, and they were very. I mean, they were taking this case very seriously. But the thing is, again, the motives are not. There are two cases. I want to know there are two Yes, cases. Which no, case no. they're I mean, taking again, seriously? no. Actually, now the things again goes to politics again. That the government they want to bring down This the government is and on a other shaky issues. path. This government is on a shaky wicket. This government is not sure of itself. प्रेशर में है, लेकिन फैक्ट ये है कि प्रेशर में इसलिए क्योंकि गाड़ी एंटीलिया में खड़ी हुई, इसलिए नहीं क्योंकि ये आदमी मर गया है। आप समझिए इस बात को। Yes, life is not mattering for, I mean, them. For them, the life is not mattering. Actually, this is the worst thing we are facing in our country, that we don't give importance to life. किसी की जिंदगी के हमारे पास कोई Rinku, भी अहमियत ही नहीं रह गई है। I will conclude your Yes, yes. I will conclude your statement with two questions. One question I have for Mr. Jha, and my second question is for our honorable Prime Minister ji. Right. So, sir, as you rightly said, this has become an issue because of the people who were targeted. Right. You also made a statement earlier that we have all the facts from Mumbai police or NIA. I somehow feel that the Mumbai police, they were forced to bring out facts because of NIA's intervention. Had NIA not intervened, Mansukh Hiren's death would have still been a murder. Am I right to think that? Do you feel that it was because of NIA that the facts were able to come out without? No, I will tell you, the biggest blunder that they committed was that they thought that they will park the vehicle outside Antilia and they will get away with it. This is the biggest blunder that they committed in their life. But मैंने कहा ना, पाप का घड़ा भर जाता है, आप करते चले जाते हैं, आपको रियलाइज नहीं होता कब आप लाइन क्रॉस कर जाते हो। But they would know that there is a CCTV being which should capture the move, right? I will tell you. So इन्होंने ये गलतफहमी पाल ली, ये एंटीलिया को छू देंगे और ये फिर भी बच के निकल जाए। आज गवर्नमेंट भी इनकी सेफ है नहीं है, मुझे नहीं पता। इस देश में कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस देश में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपके सिंबोलिज्म पे गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट चलती है परसेप्शन पे। यहां परसेप्शन की बात हो रही है, यहां पे इस बात की नहीं हो रही है कि किस शख्स के साथ क्या हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत क्रिएटेड अ परसेप्शन, यू एडमिट इट और नॉट। फैक्ट इज कि 9 महीने में इस गवर्नमेंट का परसेप्शन खराब हुआ है, उसका सिर्फ एक आदमी रीजन है, वो है सुशांत सिंह राजपूत, और कुछ नहीं है। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन पूरी तरह से इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो गई, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत के 50 करोड़ लोग खड़े हो गए थे इस गवर्नमेंट के खिलाफ। इस गवर्नमेंट को लगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है। यू आर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्शन में पब्लिक वोट करती है आपको, तो आपको लगता है शायद परसेप्शन काउंट नहीं करता। पूरी पॉलिटिक्स परसेप्शन पे चलती है। आपने एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, तीसरे के बाद चौथा केस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, आपको लगा कोई बाल भी बांका नहीं। हम कंगना रनौत का बिल्डिंग तोड़ दें, हम सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुसाइड बना दें, उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करें, पालघर के केस को इंसिडेंट बना दें, अर्नब गोस्वामी को सुबह घसीट कर ले जाएं, बीएआरसी के चेयरमैन को हालत वो कर दें कि वो आदमी मरने पे आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें नहीं छुपाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस ने आपको एंटीलिया तक पहुंचा दिया। और ये शख्स, इसकी किस्मत अच्छी है कि हरेन के केस को अगर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसका लिंक एंटीलिया से जुड़ा हुआ है। अगर ये केस एंटीलिया से जुड़ा हुआ नहीं होता तो ये शख्स कब का मारा जा चुका होता, कोई बात भी नहीं करता कि मनसुख हरेन कौन था।
मनसुख हरेन आज इतना ज्यादा बात किया जा रहा है बिकॉज उसका लिंक एंटीलिया केस के साथ जुड़ा हुआ है। आपने एंटीलिया को छूकर किस आदमी को जिंदा कर दिया? मारा तो उसको जिंदा, लेकिन एक्चुअली में आपने इस केस को जिंदा कर दिया क्योंकि आपने एंटीलिया को छू दिया। आपने सबसे बड़ी जिंदगी गलती की कि आप पॉलिटिक्स में रह के, पुलिस में रह के आप इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाए कि एक दायरा होता है, उस दायरे को क्रॉस नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं किसी ने, चाहे पुलिस में सचिन वाजे ने या परमवीर सिंह ने या किसी और ने, किसी ने दायरा क्रॉस किया, मनसुख हरेन को मार दिया जिंदा और गाड़ी उसकी खड़ी कर दी एंटीलिया। This is the blunder that they commit. So my last question, and of course this is to our Honorable Prime Minister ji. From all of this, for the last 1 year, whatever is going on since last June, one thing that I've understood is, as a common man, right, as a common man, my basic rights, which is safety, security, respect, is not there. I have elected you as my Prime Minister, and you cannot give me that today. And I feel very sad to be a part of a voting population. If I have to cry for justice, if I have to fight for justice, something is fundamentally not right. I feel very sad today. You are absolutely right. I think this should come automatic to me. There is no need to fight. There is no need to raise this voice for every case. It is my fundamental right to be secured. It is my fundamental right to be alive. Life of right is given to me by my constitution. तो किसी को हक नहीं है कि वो जिंदगी छीन ले किसी का। अगर इस शख्स की जिंदगी गई है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए किसने ली इसकी जान। क्योंकि एक सरकार चाहे आपकी हो, बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट में हो ना हो, but you are the prime minister. And every single state ultimately forms part of this country, and you are heading the country. So I think Jennifer's question is absolutely valid. No one can take away the responsibility, and you being the prime minister, being head of the country, और इस कंट्री में कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। और अगर रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है कहीं पर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, लाइफ की गारंटी नहीं ले रहा है, तो उस गवर्नमेंट को रहने का हक भी नहीं है। आई एम सॉरी, जैसे भी आप हटाइए उस गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो आम आदमी की जिंदगी की वैल्यू नहीं करती। That's all, sir. Anyway, thanks Jennifer, thanks. Thank you. So that's about it. I think I won't stretch this any longer. I think we have had enough of discussion. I just request all of you, if actually you care for life, if actually you really want justice for Sushant Singh Rajput, think of this man. इस केस में सब कुछ दूध का दूध, पानी की तरह साफ है। इस शख्स को ट्रैप किया गया, इस शख्स को जिंदा मार दिया गया, और कहानी सुसाइड की बनाई। अगर इस शख्स की कहानी पे लोग नहीं खड़े हो सकते और लोग नहीं हाईलाइट कर सकते क्योंकि ये आम आदमी है, फिर आप इस बात की उम्मीद मत रखिए कि किसी भी केस को कोई भी गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि किसी भी केस में इतना क्रिस्टल क्लियर फैक्ट्स नहीं होता। और यहाँ पर तो मुंबई पुलिस ने ही सारे फैक्ट्स लाके रख दिए। अब आपको तय करना है कि क्या इसमें एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। और आई थिंक जेनिफर इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट कि बीइंग द party which is ruling this country, you cannot shut your eyes to the fact कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो आप उसको सुधारिए, और अगर आप सुधार नहीं सकते तो फिर सवाल आप पर भी। Come back tomorrow, we'll talk much more about this case. There's lots to talk about it because जो कुछ भी facts हैं वो बहुत disturbing है। मैंने कहा था आपको, शायद उस वक्त लगा नहीं कि इतने disturbing है। Actually इस आदमी की मौत बहुत disturbing है। जो कुछ भी मुंबई में हो रहा है वो disturbing है, क्योंकि ये शहर हादसों का शहर बन गया है। इसको हादसों का शहर मत बनने दीजिए, क्योंकि मुंबई मेरी जान, उसको मुंबई मेरी जान ही रहने दीजिए। Thanks a lot for watching. Stay connected. Come back tomorrow. We'll talk about it. Thanks.